हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज है हमारा सावन की पहली सोमवारी। तो सबसे पहले आप सबको सावन की पहली सोमवारी की शुभकामनाएं। और आज ICAR ARI का एग्ज़ाम हुआ है आज के दिन। तीसरा दिन का एग्ज़ाम है। फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट बाहर आना शुरू हो। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैथ और साइंस बहुत आसान था। नहीं, साइंस और सोशल साइंस बहुत आसान था। और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। हाँ, मैथ में कितना बना पाया आप? मैथ में बस 10 बन पाया। 10 बन पाया, मतलब बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है। साइंस और सोशल साइंस आसान है। मैथ में जो क्वेश्चन कैसा आया है, कि कौन कौन सा चैप्टर से आया है? मैथ में चार्ट था और क्वेश्चन था रेशियो प्रोपोर्शन से था और CPSP से था, यही सब था। DI वगैरह? हाँ, DI भी था। DI बना पाएगी नहीं? हाँ, DI हो गया। DI आसान है। DI आसान था। ठीक है। और साइंस से चैप्टर कौन कौन चैप्टर से आ रहा है? साइंस से भी फिजिक्स बायोलॉजी से आ रहा है। साइंस और सोशल साइंस आसान था, उसमें आप 20+ बना सकते थे। 20+। तो मैंने 40 क्वेश्चन आप आराम से बना। हाँ, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन? करंट अफेयर बहुत ज़्यादा था। करंट अफेयर मतलब 20 में 25 में 15 करंट अफेयर था। 15 करंट अफेयर। अच्छा, जो सवाल करंट अफेयर के आ रहे हैं, नेशनल इवेंट्स है कि इंटरनेशनल? नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन? हाँ, स्पोर्ट्स से भी था। IPL से था। IPL से क्या क्वेश्चन था? IPL से मतलब ऑरेंज कैप से था। ऑरेंज कैप से रिलेटेड किस मतलब फीमेल प्लेयर ने ऑरेंज कैप जीता। साइंस का सवाल जैसा बता रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का वगैरह का काफ़ी सवाल आसान बता रहे हैं आप। 2 दिन जो परीक्षा हो गया। हाँ, साइंस और सोशल साइंस इस शिफ्ट में बहुत आसान था। हाँ। कितना टोटल अटेम्प्ट किया आप? टोटल अटेम्प्ट मेरा 85 है। 85, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किए। 2 दिन तो बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे थे सब, 60-65 ही। कितना सही होने की संभावना है? 85 में 75 तक करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक आपका कैसा रहा? अच्छा गया मेरा। आपने कितना करा? मैंने 82 किया था। 82। ठीक है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का आज? हाँ सर, मतलब सोशल साइंस वगैरह हो गया, जीके हो गया, बहुत अच्छा पार्ट था। और जैसे इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन था तो थोड़ा सा टफ था। जैसे क्वेश्चन वहाँ पे मतलब घुमा कर किया था, जैसे लाइक मतलब स्टेटमेंट दे के क्या गलत है, क्या गलत है, सही का नहीं, ज़्यादातर ये गलत है। उस चीज़ को 3 को सही दे दिया है, एक गलत है उसमें, उस चीज़ को मेंशन। तो थोड़ा सा पार्ट वो इन्वायरमेंटल साइंस का थोड़ा सा मतलब हार्ड हो गया था। बाकी सब ठीक था। मैथ्स भी बहुत ईजी था। मैथ में कितना बनाया आप? मैथ में मैंने 25 में 24 किया मैंने। एक सवाल कहाँ से छूटा है? वो क्वेश्चन सर मैं लास्ट टाइम में वो मेरा मतलब रेशियो से वो मतलब गड़बड़ आ रहा था। बहुत बार मैंने ट्राई किया, बाद मेरे पास टाइम 1 ही मिनट बचा हुआ था, उसमें कोशिश किया, टाइम आउट हो गया, नहीं तो वो भी बन नहीं जाता। ठीक है। और DI जो आया था, कितने सवाल थे DI से? DI से उतना तो सर याद नहीं, बट ज़्यादातर हमको याद रहा 3 या 4 क्वेश्चन। DI किस पे बेस्ड आ रहा है? सिंपल है, कोई ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो साइंस के क्वेश्चन है किससे ज़्यादा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से? हाँ सर, मिरर पार्ट ज़्यादा से क्वेश्चन था। मिरर पार्ट से 5 क्वेश्चन थे। लाइट से ज़्यादा? लाइट से क्वेश्चन। हाँ। केमिस्ट्री से? नो, केमिस्ट्री से नहीं। ठीक है। और सोशल साइंस में? सोशल साइंस में जैसे मतलब ये गांधी जी का जीके की बता रहे हैं कि गांधी जी से पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, कि गांधी जी असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से ये हो गया। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से। एंशिएंट और मेडिवल से? मेडिवल नहीं था। एंशिएंट से कुछ सवाल? एंशिएंट सर उतनी याद नहीं है सर। सर पूरे क्वेश्चन को कैसे बता पाऊंगा कि याद है, बट करंट अफेयर्स का बता दीजिए। करंट अफेयर्स में जैसे SDG सोशल डेवलपमेंट जो ग्रुप है, इंडेक्स है, उससे क्वेश्चन था। क्या मतलब से जो 17 गोल्स है उसी के बारे में पूछ रहे थे क्या? 17 सॉरी, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17। हाँ, उससे क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। और भी था क्वेश्चन सब करंट अफेयर्स का, बट सर याद नहीं। जब क्वेश्चन करंट अफेयर का किससे थे, नेशनल के इंटरनेशनल इवेंट से? नेशनल भी था, इंटरनेशनल भी था। स्पोर्ट्स वगैरह से कुछ था? हाँ, स्पोर्ट्स से भी था। जैसे स्पोर्ट्स का भी बोले तो याद आ गया कि वो ऑरेंज कैप किसको मिला था IPL में महिला में। अच्छा, फीमेल में। तो ठीक ही था सर। कितना एक्यूरेसी है जितने सवाल आप किए हो? सर अप्रॉक्स सर नेगेटिव काट कर सर 70 अप्रॉक्स हमको आ गया। ओके, ऑल द बेस्ट।
ठीक है, थैंक यू। आपका क्या सीन रहा? मेरा मतलब अच्छा गया परीक्षा। क्वेश्चन आया था साइंस में, बहुत आसान क्वेश्चन आया था, ज़्यादा लाइट से था। अवतल दर्पण के अगर अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा फोटो, और फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा। और दर्पण सूत्र से भी पूछा था कि दर्पण सूत्र में कौन सा राशि नहीं रहता है। और ओम के नियम से 2 क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद साइंस में एल्केन ग्रुप से पूछा था, मतलब क्या आया था। इसके बाद बायो से क्वेश्चन कम था, एक था कि मतलब जो पत्ता का रंध्र होता है उसका क्या काम है, ये पूछा था। और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक सेंटेंस वाला क्वेश्चन था। साइंस से 25 क्वेश्चन था, जिसमें यही सब क्वेश्चन था। ज़्यादा क्या बोलते हैं, दर्पण से और लेंस से ज़्यादा था इसी से। मैथ में? और हाँ, एथी से एक क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी से एक क्वेश्चन था मात्र। हाँ, मैथ में क्वेश्चन मॉडरेट था। 2 क्वेश्चन जो था स्टैटिक का था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पाई चार्ट और दंडालेख से था। उसके बाद क्षेत्रमिति से 4 क्वेश्चन था। घन से था 2 और एक शंकु का था, और एक क्या बोलते हैं उसका, मैंने उसमें जुड़ा हुआ था बेलन और ऐसे करके जुड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्या बोलते हैं, ये परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। ये चुनाव में होता है ना, एक उम्मीदवार 2 उम्मीदवार रहेगा, एक को 39% ऐसे करके क्वेश्चन था। इसके बाद मैथ का हो गया 25 क्वेश्चन जो भी है। और करंट अफेयर्स में? करेंट अफेयर में पूछा था। करेंट अफेयर में क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा था, जैसे कोपरा एक्ट जो है जिसको बदल दिया गया है वो पूछा था। इसके बाद ज़्यादा करेंट अफेयर में क्वेश्चन नया नहीं था ना। उसमें से एक साइंस का भी क्वेश्चन डाल दिया था, SST भी क्वेश्चन डाल दिया था। क्या बोलते हैं, ये पूछा था कि फरगना का शासक कौन बना था। ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन था कि नहीं? ज्योग्राफी से एक था क्वेश्चन, जैव मंडल से संबंधित था कि सबसे बड़ा जैव मंडल को क्या कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस से सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन था। सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन था, 1 या 2 था पॉलिटिकल साइंस से। धारा उरा से कोई क्वेश्चन नहीं था। ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से था। और क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में था तो ये लोकतंत्र से संबंधित था, सेंटेंस वाइज। और उसमें क्या बोलते हैं, डिफिनेशन किसने दिया था, ये भारत की एकता के संबंध में, या फिर भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मुख्यालय कहाँ है, इसका स्थापना का दोनों पूछा था, यही सब पूछा था। भूकंप जोन के बारे में पूछा था। भूकंप से संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन पूछा था। टोटल कितने सवाल आप अटेम्प्ट कर पाए? हम 78 किए हैं अटेम्प्ट। ओके। और जैसे आज पेपर का लास्ट है, एनी मतलब किसी प्रेडिक्शन कोई कट ऑफ का? इसका प्रेडिक्शन पिछला बार से थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए। पिछला बार जैसे कि 60 के आसपास था, तो उसी के बाद में 65 के आसपास जा सकता है। यही है, पेपर थोड़ा इजी हो गया है, थोड़ा इजी किया है। अच्छा, आज कितना प्रेजेंट है लोग? प्रेजेंट हमारे में तो बहुत कम था। एक रूम में हम लोग 4 लोग थे ही, जबकि सीट था लगभग 60 था। मतलब पूरा क्लास में हम 4 लोग ही थे बस एक रूम में। 10% भी नहीं है? 10%, हाँ 10-15%, किसी रूम में ज़्यादा भी थे, मैंने 15 से 20% आज थे पूरा हॉल में हम लोग। देखिए उसके आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। परीक्षा अच्छा रहा, कैसा सवाल आया? इजी टू मॉडरेट था। कितने सवाल किए आप? 80, 80। और पिछले बार जो दिए थे जो कैंसिल, उसमें कितना बनाए थे? उसमें 70 हुआ था। 70। हाँ। मतलब सवाल आज इजी है? हाँ इजी है इसको। मैथ का क्वेश्चन कैसा है? मैथ का हाइट एंड डिस्टेंस का था, अलजेब्रा का था, और टाइम एंड वर्क से था, और 2 क्वेश्चन स्पीड से था। और रीजनिंग में? रीजनिंग है ये नहीं था। रीजनिंग नहीं था? नहीं था। अच्छा, फिर इंग्लिश था? नहीं, जीएस था? जीएस? हाँ जीएस था। करंट 2023 के सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन। और साइंस था 25 गो। 25 गो। हाँ। सोशल साइंस? सोशल साइंस में वही इकोनॉमिक्स था, सिविक्स था, हिस्ट्री था। सवाल याद है? हाँ कुछ याद है, फ्रांसीसी क्रांति से था। और साइंस में था अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से, एक न्यूमेरिकल था। हाँ ओम्स के नियम पे था 2 क्वेश्चन। बायोलॉजी वगैरह से? बायो से एक था, प्रकाश फोटोसिंथेसिस। ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन? हिस्ट्री से बोले ना, फ्रांस की क्रांति और असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग से रिलेटेड था, यानी रॉलेट एक्ट। अच्छा, जो करंट अफेयर का सवाल आ रहा है कितना पुराना है? ये एकदम लेटेस्ट है, 23 वाला है। 23 वाला ही? हाँ कितना सही हो जाएगा 80 में से? देखिए हम तो सब सही बनाए हैं, अब आगे शुभकामनाएं। सो दिस वाज द अपडेट। पेपर जो कंपेरेटिवली अगर 2 दिन जो एग्ज़ाम हो चुका है, उसे कंपेरेटिवली आज का पेपर थोड़ा आसान बताया जा रहा है, और मैथ्स भी काफ़ी इजी बताया जा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स का मिक्स रिव्यू है कि मैथ टफ है, कुछ बता रहे हैं काफ़ी इजी भी है।
जीएस भी थोड़ा आसान पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आज आया है वो थोड़ा रिसेंट के ही है, जैसे पिछले 2 दिन का एग्जाम हुआ उसमें करंट अफेयर्स थोड़ा पुराने पूछे गए हैं। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।